हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका नॉलेज 24/7 में स्वागत है। हम लोग चैप्टर 4 खत्म कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया है और हमने उसमें क्या पढ़े थे दोस्तों, याद करिए। हमने उसमें क्या पढ़े थे? 7 एग्जाम्स पढ़े थे। एग्जाम्स बोलते हैं और बोल सकते हैं, मुझे अभी क्लियरली पता नहीं है। और आज हम लोग अच्छा ये बताया था हमने कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, बताइए। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड। यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? इसने कुछ बनाया है। देखिए, वो 7 चीजें वो बनाई थी और 5 ये बनाए हैं पोस्टुलेट्स। देखिए, उन 3-4 चीजों का हम आपको याद ना करना पड़े तो हम बताएं एक चीज। जैसे जैसे आपको याद ना करने पड़े तो जैसे आपको पहली बात वो नंबर वाइज याद करना है। कितने थे? 7, 3, 4। हमको जहाँ तक मुझे 4 सिंपल वे में इसका खाली फार्मूला पता है। पहले वाले में बताया गया है कि ए जो है वो बी के इक्वल है और जो बी और वो जो ए जो है वो सी के इक्वल है। ये अब आप समझिए, ए जो है वो बी के भी इक्वल है। जैसे 8 5 है तो बी क्या है? 5। ए 5 है, इधर सी भी क्या है? 5। तो सी और सी इज इक्वल बी। सी बी के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, देखिए सी भी, जब बी भी 5 है और सी भी 5 है तो 5 और ये 5, तो 5 5 बराबर ही तो होता है। ये इसका हम लोग ले सकते हैं फार्मूला। फार्मूला नहीं, ए इज इक्वल बी, तो और दूसरा है बी इज इक्वल ए, तो क्या होगा? नहीं नहीं, ए इज इक्वल सी, तो क्या होगा? सी इज इक्वल बी भी बराबर हो सकते हैं। जब ए बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है तो बी सी का भी मान एक ही तो होगा, तभी तो वो बराबर बराबर है। अब दूसरे वाले में बताया गया है कि दोनों तरफ ऐड करना है। ये इसको रफ करते हैं। जैसे a इज इक्वल बी दिया गया है, बोथ साइड टू एडेड, बोथ साइड टू ऐड करना है, टू ऐड। ठीक, तो a प्लस 2 इज इक्वल b प्लस 2। दोनों पहले से इक्वल थे, जब दोनों तरफ 2 2 ऐड कर दिया गया तो भी इक्वल हो गए। अब थर्ड वाले में ऐसे सेव करना है, माइनस कर देना है। a इज इक्वल b, बोथ साइड और माइनस सब्ट्रैक्ट 2, 2 सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो a माइनस 2 b माइनस 2, ये हो गया तीसरा नंबर। आप इनको नोट करें, फिर हम आगे के बताएं। 3 मुझे पता था, 3 हमने आपको बता दिया। अब आज बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। ये कितने? 7 होते हैं। ये क्या है दोस्तों? एग्जाम्स। एग्जाम्स आज हम लोग पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। पोस्टुलेट्स कितने होते हैं? 5। आपको ये याद करना है, हम भी आपके साथ याद करेंगे, लेकिन आपको भी याद करना है। ये 9th 10th में बहुत काम आता है, बहुत। अच्छा बताइए, ज्योमेट्री का मतलब, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब जहां आप खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं, यानी लैंड। जितना लैंड होता है उसे जियो बोलते हैं, जमीन, है ना। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? मतलब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब सुना, पता ही होगा। मेट्री मतलब मीजर करना, जमीन को मापना, मीजर करना। तो वो किसने बताया था? पहले यूक्लिड ने बताया था। आज अब चलिए कि 5 पोस्टुलेट्स होते हैं, हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। हम भी याद करेंगे, आप भी याद करिएगा। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, two distinct points have only one line। देखिए, अब इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, क्या बताया? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हैव वन लाइन, यानी 2 पॉइंट। पॉइंट अच्छा ये बताइए, 300 बीसी के, 300 बीसी में किसी को ये नहीं पता था कि ये क्या है? ये पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। तो ये अच्छा ये बताइए, इसमें बताया गया है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली वन लाइन, यानी एक लाइन खींची जा सकती है। तो अब लाइन का मतलब ये थोड़ी होता है कि कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, आप ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, या फिर ऐसे पॉइंट रखा है ऐसे खींच दो, या ऐसे 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 ऐसे। ये थोड़ी लाइन का मतलब। लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसके बीच में जो, अरे एक मिनट सही से बना देता।
अरे सीधी नहीं बन रही। ये हो गया हम लोग की सीधी लाइन। तो एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ। तो ये इसमें पहले वाले पोस्टुलेट्स में ये बताया, मतलब यूक्लिड ने हमें बताया था कि पहले वाले पोस्टुलेट में कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन बनती है। आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हम भी आप दोस्तों याद करेंगे ये, और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको सुनाएंगे, तो आप लोग को भी थोड़ा वो मिलेगा। A line can be produced both sides। इसके बाद जो हम दोस्तों बताएंगे जिस वीडियो में, तो उसमें हम आपको बिना देखे आपको बताएंगे। इसमें क्या बताया दोस्तों, देखिए a line can be produced both side with infinite length। अच्छा ये तो पता है सबको, लेंथ ब्रेथ क्या होती है। अच्छा बताइए ये क्या है। ये जो है यहाँ इस बोल्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे मान लीजिए इतनी इतनी, ये क्या है, जैसे ये बोल्ट है, अरे सही से नहीं बनना है, हाँ ये बोल्ट है, ठीक है, ये बोल्ट है। तो इसमें बताइए लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। तो जिनको नहीं पता है अब वो बताएंगे कि ब्रेथ लेंथ, ब्रेथ ये है, लेंथ ये है। तो ये गलत। लेंथ मतलब, अच्छा आप इससे याद कर लीजिए, एल मतलब दिया गया है, एल मतलब लंबाई, लंबाई से याद कर लीजिए। अब इस बोर्ड की लंबाई ये दी गई है, लंबाई ये दी गई है, चौड़ाई। आपको खाली एक याद करना है, यानी एल, ये जैसे मान लीजिए बोर्ड बना है, अब आपको बताना है कि इसमें लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। तो लेंथ हमें ये बताइए, ब्रेथ हमें ये बताइए, कैसे पता लगे। लेंथ, लेंथ ऐसे लग रहा है लंबाई, लेंथ में क्या बताएगी, तो लंबाई इसकी क्या है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। ये हमें क्या बताया गया है, ये लंबाई बताई गई है और ये चौड़ाई बताई गई है। तो इन्हीं दो से मिलके ये अच्छा किस शेप में है बताइए। ये बोर्ड जो है ये हमने अपने हिसाब से बोर्ड बताया है, ये बताइए किस शेप में है और ये बताइए किस शेप में है, बताइए। तो ये कौन से शेप में, ये स्क्वायर शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है। ये सब ज्योमेट्री में आता है, ये सब ज्योमेट्री में आता है। इसमें भी लेंथ यही होती है, ब्रेथ ये होती है, लेंथ यही होती है, ब्रेथ ये होती है। लेंथ से याद रखिए लंबाई, ब्रेथ से याद रखिए ऐसे चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें क्या हमसे पूछा गया है, इसको रेस करके समझाते हैं आपको। A line can be produced both side with infinite length। अच्छा देखिए लाइन हम बनाते हैं, ये बनी हमारी दो पॉइंट से लाइन, ठीक है। अरे मान लीजिए यहाँ से, ठीक। अब ये बन गई हम लोग की लाइन। अब हमसे क्या बताया जा रहा है, a line can produce, यहाँ प्रोड्यूस, ठीक, बोथ साइड विद इनफिनाइट लेंथ। यानी जैसे यहाँ इतने दी गई, अरे इसको पूरी रेस करके ये पॉइंट, इतना तो समझ में आ रहा। अलाइन कैन बी प्रोड्यूस, हमने एक लाइन बनाई, इसमें कहा जा रहा है कि बोथ साइड से इनफिनाइट लेंथ, यानी दोनों तरफ से कितना भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। ये बात हमें किसने बताई थी, यूक्लिड ने। ये थर्ड पोस्टुलेट्स में बताई गई थी कि a line can be produced both side with infinite length। यानी हमें एक लाइन दी गई है, हम उसे दोनों तरफ से बराबरी में बढ़ा सकते, मतलब जितनी हो सकती है उतनी हम बढ़ा सकते हैं। ये बात हमें किसने बताई थी, यूक्लिड ने बताई थी। आप इसे नोट करिए, हम लोग थर्ड वाला करते हैं। एनर्जी में रखिए दोस्तों, और थोड़ा फास्ट मेरे साथ नोट करने के प्रयास करिए। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, खाली 5 ही हैं। अब अगला वीडियो जो होगा वो उसमें हम आपको एक बार ये और एक्सप्लेन कर देंगे पूरा लिख के, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। पूरी एक्सरसाइज में यही है बस, कैन बी ड्रॉ सेंटर विद एनी रेडियस। देखिए दोस्तों, इसमें हमसे क्या बताया जा रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ, यानी हमने एक मान लीजिए ये सर्कल ड्रॉ किया, मान लीजिए अ सेंटर विद एनी रेडियस, यानी देखिए ये हमने रखा पॉइंट,
पॉइंट दिख रहा है सबको। अब इससे ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल आपने इसे ड्रॉ किया। अच्छा, अगर ये जितना जितना बढ़ता जा रहा है इसका मिड पॉइंट तो खाली यही होगा। कैसे होगा ये बात हमें किसने, यूक्लिड ने बताई। क्योंकि देखिए आप इसकी रेडियस देख लीजिए, इसकी देख लीजिए, देखिए सबकी रेडियस इससे बराबर होती है, सबकी रेडियस इसी जैसे होगी। जितना लेंथ बढ़ता है उतना ही उसका सेंटर होता है। आप इसकी रेडियस नाप लीजिए, तो रेडियस मतलब क्या होता है, रेडियस मतलब होता है अगर 5 सेंटीमीटर का सर्कल दिया गया है, मान लीजिए अब ये 5 सेंटीमीटर का मान ले रहे हैं, ये थोड़ा सही बन नहीं रहा है, अभी बन जाएगा तब बताएंगे। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ यहाँ उसकी होगी रेडियस ऐसे 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो रेडियस कितनी की होगी, 2.5 सेंटीमीटर की। रेडियस उसके आधे की होती है, जितना बड़ा सर्कल होगा उसके आधे की रेडियस होगी। तो आप किसी भी ऐसे बनाएंगे तो इसमें क्या कहा गया है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ अ सेंटर विद एनी रेडियस। यानी आप ये सेंटर में आप सर्कल कहीं भी बनाइए, उसका सेंटर यही होगा, आप रेडियस नाप के देख लीजिए। ये हमें किसने बताया था, यूक्लिड ने बताया था। नोट करिए फटाक से। चलिए इसे रेस करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं आगे। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर हमसे क्या कह रहा है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल quadrilateral having four sides and four equal right angle। इसमें क्या कहा गया, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ फोर साइड्स, फोर साइड्स हैविंग फोर साइड होगा, यहाँ हैविंग फोर साइड, having four sides and four equal right angle। अच्छा, इसमें कहा गया कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर अभी हमने आपको बताया कि स्क्वायर ऐसे होता है, ये क्या है, मान लीजिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो इसका इसके चारों एंगल सेम होंगे। चारों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। चारों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। ये बात हमें किसने बताई थी, यूक्लिड ने बताई थी। ये बात हमें किसने बताई थी, यूक्लिड ने। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और पोस्टुलेट होता है वो बता दें, फिर उसके बाद क्लास एंड। हम ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करते, लेकिन जितनी करते हैं उसे आप तैयार करते रहिए। हमको भी याद करना है, तभी हम ये बात आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, तभी हमको भी याद हो जाएगा और आप लोग को भी फायदा हो जाएगा। उसके बाद ये है लास्ट, ये दोस्तों 9th-10th में बहुत काम आता है और ज्यादातर लेखपाली में ये पूछा जाता है, क्योंकि लेखपाली में पूरा काम नाप जोख का ही होता है, तो ये पूछा जाता है। 5 नंबर, if the sum of two interior is 180 degree, the two lines will meet well extended lines the यह है 180 डिग्री। ये है हम लोग का लास्ट पोस्टुलेट। इसमें क्या बताया गया है, दो एंगल यानी एक ऐसे और एक ऐसे, ये बिंदु, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा है। अब बताया गया कि अगर इस सम ऑफ टू
हाँ, इसमें बताया गया है अगर दो दो इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं आता है, हाँ 180 आता है, जैसे यहाँ का मान लीजिए, यहाँ का और इसका मिला के 180 आता है, तो ये आगे जाके ये लाइंस क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ये आगे जाके क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ये बात हमें किसने बताई थी, यूक्लिड्स ने बताई थी। ये आपको पांचों क्या है, अरे इनका नाम भी पोस्टुलेट्स याद करने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पांचों पोस्टुलेट्स और इसके पहले जो हमने 7 वो कराए थे एग्जाम्स, वो आपको याद ही करने हैं, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपको 5 चैप्टर ये आप नहीं याद करेंगे तो 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, ये 4 चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हम इसके आगे का अगर आपको पढ़ाएं, तो आप अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपका हमारे आपको अरे मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।